विस्तार से। अवैध उत्खनन को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। चंबल अंचल में रेत माफिया के बढ़ते आतंक ने एक बार फिर खूनी वारदात को अंजाम दिया। मुरैना में वन कर्मी की नृशंस हत्या के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस घटना को लेकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर सीधे और बेहद गंभीर आरोप लगाए। गोविंद सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि चंबल नदी और सिंध नदी अब रेत माफिया की भेंट चढ़ चुकी है। उन्होंने मुरैना की घटना पर गहरा दुख जताते हुए दावा किया कि जिस ट्रैक्टर से वन कर्मी को कुचला गया वह भाजपा नेताओं का था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अवैध खनन ने नदियों को पूरी तरह छलनी कर दिया और अब वहां रेत भी नहीं बची। डॉक्टर गोविंद सिंह के मुताबिक सत्ताधारी दल के संरक्षण में अवैध उत्खनन का काम खुलेआम चल रहा है। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, ग्वालियर चंबल सहित मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन न होकर खनिज माफियाओं का राज्य मध्य प्रदेश से स्थापित हो चुका है। पूरे प्रदेश में जगह जगह अनेक जिलों में गिट्टी माफिया, मुरम माफिया, खनिज माफिया, रेत माफिया, पत्थर माफियाओं का राज है। लगातार मनमाने तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और सरकार के संरक्षण में करोड़ों रुपए की संपत्ति, जो प्रदेश की जनता की संपत्ति, उसको लूट रहे हैं। आज ही नहीं, अनेक पिछले 4-5 वर्षों से भारी पैमाने पर अवैध उत्खनन प्रारंभ हुआ है। ग्वालियर चंबल अंचल में मुख्य 2 नदियां हैं। एक नदी है चंबल नदी, जो भिंड, मुरैना और श्योपुर में जिलों में बहती है। दूसरी नदी है सिंध, जो ग्वालियर, दतिया और भिंड जिले को होकर उत्तर प्रदेश में पचरौदा में जाके मिलती है। दोनों नदियों को पिछले पूरी तरह से उनके छाती खनन करने के माध्यम से रेत बहुत कम बची है। पिछले 2012 में 8 मार्च को मध्य प्रदेश के आईपीएस अधिकारी श्री नरेंद्र सिंह जी, जो एसडीओपी भामर थे, उनको रेत पत्थर माफिया में ट्रक चढ़ाकर उनको मार दिया, जो अवैध उत्खनन कर। इसी प्रकार कल मुरैना जिले के, जहां हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष हैं माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर के क्षेत्र में दिबनी थाने में के अंतर्गत जनकपुर गांव के नौजवान साथी, जो वन विभाग में वन रक्षक के रूप में कार्य करते थे, अवैध रेत उत्खनन करते हुए ट्रैक्टर जाते हुए सुबह उन्होंने सूचना मिली तो पूरी वन विभाग की टीम के साथ पकड़ने का प्रयास किया। वो नौजवान थे, स्मार्ट थे, तो सबसे आगे उन्होंने ट्रैक्टर रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टर चालक की इतनी हिम्मत, उसने उनको रोकने के बाद भी जब वो सामने आए तो सीधा ट्रैक्टर चढ़ाकर उनको कुचलकर मार डाला। उसकी हिम्मत इसलिए हुई कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ट्रैक्टर थे, जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष तिगरी और युवा मोर्चा का
पदाधिकारी दोनों मिलकर ये खनन का काम करते थे। उनकी हिम्मत की वजह से, उनके संरक्षण की वजह से मार डाला। मैं कहना चाहता हूं कि ये अवैध उत्खनन केवल एक सामान्य कार्यकर्ता उनके द्वारा नहीं, पूरा पुलिस के अधिकारी और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, विधायक, सांसद और वरिष्ठ कार्यकर्ता मिलकर प्रत्येक भिंड, मुरैना, दतिया जिलों में रेत की खदानें चला रहे हैं। अलग अलग हर जिले में, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, पिछले 10 वर्षों में अकेले मुरैना जिले में 13 लोगों की ट्रैक्टर या ट्रक चलाकर कुचलकर रेत माफियाओं ने हत्या कर दी। इसी प्रकार भिंड जिले में पिछले 10 वर्षों में एक्सीडेंट में भरे हुए रेत के ट्रक चल गए। कई ट्रैक्टर ट्रॉली में खनन उत्खनन रोकने वाले ग्रामवासियों, किसानों पर ट्रैक्टर चलाकर मार दिए। कुल मिला के 19 हत्याएं पिछले 10 वर्षों के भीतर भिंड जिले में हुई है। दतिया जिले में भी आए दिन इस प्रकार की हत्याओं की सूचना मिलती रहती है। पानी के भीतर पनडुब्बियां लगाकर, बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनें लगाकर भारी पैमाने पर नदियों को छलनी कर रहे हैं। दोनों नदियों में, चंबल में तो अभी रेत है, लेकिन सिंध नदी जो भिंड जिले से दतिया जिले में अधिकांश गुजर रही है, उसमें तो अनेक जगह मट्टी हो गई, रेत तो समाप्त हो चुकी। अगर इसी प्रकार का रवैया चलता रहा तो भिंड जिले में सिंध नदी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा।